तुम अपनी हार को अब भी कबूल नहीं कर रही हो, और जब भी तुम्हें दर्द होता है तो अपनी मौत से लड़ना शुरू कर देती हो। तो फिर मेरी मदद करें ना मॉम। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम हारोगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। बात सुनो यास्मीन, मैं अकेली बिना रोके बिना प्यार के एक ऐसी इंसान बन गई जिस पर कोई भरोसा नहीं करता था। कुछ अरसे बाद तुम भी मेरे जैसी हो जाओगी। जरा सोचो, मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आगे ना बढ़ो। अब जबकि हम पहले ही इतना ज्यादा एक दूसरे जैसे हैं, तो आप ये बात जान लें कि आपने जो कुछ भी कहा उसकी कोई अहमियत नहीं है, और आपका रोकना भी नहीं। मैं जानती हूँ स्वीटी। रेहान, मैं अंदर आ सकती हूँ? अब क्या है? मेरी मदद करो रेहान। तुम्हारा हकीकतन कुछ पता नहीं चलता। अभी 1 घंटा पहले ही तुमने कहा था ना कि हमारी मदद का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा था, लेकिन चिनार ने जो कुछ भी कहा तुमने सुना ना रेहान। चाहे ये शादी हम सबके लिए जितनी भी झूठी हो, लेकिन चिनार उस लड़की को उदास बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो तो उसे वाकई में बहुत अहमियत दे रहा है रेहान। मैंने कहा था उस लड़की को कम मत समझना, वो कभी भी खेल बदल सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी रेहान। जो भी हो मेरी मदद करो प्लीज। अगर चिनार और वो लड़की एक साथ रहने लगे तो और भी करीब आ जाएंगे एक दूसरे के। अब इन दोनों को अलग करने के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा रेहान। टू अलगाज होल्डिंग, चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड। मैं कुछ खास वजूहात के बिना पर अलगाज होल्डिंग की जॉब से इस्तीफा दे रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जरूरी है वो किया जाए। मैं फौरन कुछ नहीं कर सकती, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। तुम अपने आप को और अपने रवैये को नॉर्मल रखो, समझी तुम? ठीक है, तो फिर सुबह मुलाकात होती है रेहान। रेहान, क्या तुम फारिग हो? जरा 1 मिनट। क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? बकवास मत करो, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इंतजार करो यहाँ, अपनी आवाज मत निकालना। खैरियत तो है भाई? मुझे बात करनी है।
इसका क्या मतलब है रेहान? कर दिया तुम्हें जो करना था। तुम मेरी जिंदगी की सबसे भरोसेमंद इंसान हो, मेरी जान मेरा खून हो तुम। तुमने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा? मैंने फैसला कर लिया है भाई, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। इसमें क्या बेहतरी है रेहान? जो फैसला तुमने लिया है उससे हमारी फैमिली बिखर जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन इसका कोई दूसरा हल तो होगा। मैं इजाजत नहीं मांग रही, ये मेरा फैसला है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। ना तो तुमने ये लिखा था और ना ही मैंने ये पढ़ा। सुबह तक तुम एक बार अच्छी तरह सोच लेना, कल फिर बात करेंगे। तुम्हारे जहन में कोई नया रास्ता तो होगा ही। अगर आप दोनों जरूरी बात कर रहे हैं तो मैं बाद में आ जाता हूं। आओ मेहमत आओ। वैसे भी ये मसला भी बात करने वाला नहीं। बेटा, कल तफसील से बात करेंगे, ठीक है? तुम ये बात नहीं भूलना कि तुम्हारे बगैर नहीं होगा। उन्होंने पढ़ लिया क्या? हाँ, पढ़ लिया। तो मेहमत, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं भी जरा शावर ले लूं, बहुत थका हुआ हूं। रुको मेहमत, तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं। तुम ठीक हो? वो नहीं, वो कल का पड़ा हुआ है। तुम किचन से ला सकते हो प्लीज? डार्लिंग, मैं बहुत थका हुआ हूं, प्लीज तुम मरवत से मांग लो। मरवत सो गई होगी और मैं भाई का सामना नहीं करना चाहती। नर्वस भी हूं। ला सकते हो मेहमत? ठीक है, लाता हूं। वाह वाह वाह, तो तुम्हारी भी लाइफ हमसे कुछ कम नहीं रेहान। तुम्हारी जिंदगी भी काफी तेज है। फिक्र मत करो, तुम्हें ओवरटेक नहीं करने वाली मैं। क्या हो रहा है स्वीटी? क्या है ये तुम्हारा इस्तीफा वगैरह? फिर से क्या खेल खेल रही हो? हर कोई अपने काम से काम रखे। चलो अब गुड नाइट। ओहो ठीक है मेरी जान, कल तक मुझे इस सारी चीज की खबर मिल ही जाएगी। वैसे इस्तीफा देने से पहले एक बार सोच लो और इन दोनों के बारे में जल्दी कुछ करो। हमें एक अर्जेंट प्लान बनाना होगा। जैसा आपका हुक्म। सुनो, मुझे धोखा मत देना रेहान। एनीवेज, गुड नाइट। हाँ, इस दौरान कल सुबह ऑफिस जाने से पहले कहीं कुछ मिलकर पी लेते हैं और थोड़ी बातें कर लेते हैं। थैंक यू।